ध्यायेन् पारद नित्यवान्त परितं श्रीरूपमेवं वदा गीर्वाणं वदितं भवेत् वदितं रूपं मदैवां वदा पारं पारमदं च रूपसरितं व्यामोह रूपं वदा सिद्धं पूर्णमदेव पूर्णसरितं शंभो त्वमेवं वदे। जीवन में वे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान शिव की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। उन लोगों का जीवन धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में भगवान पारदेश्वर के दर्शन किए हों। उनकी माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान पारदेश्वर की आराधना में रत रहते हैं। और वास्तव में ही जीवन का सौभाग्य, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता इस बात में है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य ही अपने घर में भगवान पारदेश्वर के विग्रह को स्थापित करें, उन पर प्रक्षालित जल को अपने शरीर पर छिड़कें, उनके धोए हुए जल से अमृतपान करें और इस प्रकार से अपने मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता को देते हुए जीवन की उन ऊंचाइयों को स्पर्श करें जो जीवन सौभाग्यशाली बनता है, जो जीवन अद्वितीय बनता है, जो जीवन जाज्वल्यमान बनता है। इस श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जीवन का सौभाग्य पारदेश्वर के दर्शन करने में है। और पारद के बारे में तो संपूर्ण शास्त्रों में सैकड़ों सैकड़ों बातें लिखी हुई हैं, सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिखे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों तथ्य इस बात के स्पष्ट हैं कि पारदम फलमेवं वाह पूर्णमेवं वदन्तः सपारदमेवतां बुद्धिं दर्शनात् भवमुच्यते है। पारा तो एक प्रवाहशील पदार्थ है, परंतु जब उसमें स्वर्ण ग्रास दिया जाए, जब स्वर्ण ग्रास देकर के पारद को अत्यंत भव्य और दुर्लभ बनाया जाए और इस प्रकार से स्वर्ण ग्रास दिए हुए पारद को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण किया जाए, तो ऐसा शिवलिंग संसार का दुर्लभ शिवलिंग होता है। ऐसा शिवलिंग घर में स्थापित करना ही जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसे शिवलिंग की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। और यहां पर रावण संहिता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। रावण भगवान शिव को जब प्रसन्न नहीं कर सका, अत्यंत प्रयत्न करके भी जब शिव का सायुज्य प्राप्त नहीं कर सका, जब शिव की सन्निधि उपलब्ध नहीं कर सका, तो उसने अपने गुरु से इस बात की याचना की कि मैं किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकूं। तो उन्होंने पारदेश्वर के बारे में विस्तार से विवेचन करके समझाया कि भगवान शिव के दर्शन करने का एकमात्र प्रयत्न पारदेश्वर की स्थापना ही है। और यह बताया गया है कि ऐसा पारद शुभ्रम वै स्पर्श पूर्णत्वम वीरमेवं वदन्तः सलक्ष्मीर्वाजिते पूर्व स्वर्ण ग्रासोच दीयते है। अत्यंत शुद्ध, लोह रहित, शुभ्र, ज्योत्स्नित और दिव्य पारे को लेकर के जो रसेश्वरी दीक्षा से संपन्न गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त की हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा दी हुई है, प्रदानम उपयुक्तम वा, जिसने ली भी है और जिसने रसेश्वरी दीक्षा देने की विधान भी जिसके पास है, ऐसा गुरु इतने उच्च कोटि के पारद को लेकर के उसको आबद्ध करने की क्रिया संपन्न करे और पारे को ठोस बनाते हुए निरंतर उसे 32 बार स्वर्ण ग्रास दे, जिससे कि स्वर्णोपमं पूर्वतम मदेव तुल्यम सविताम वदेव चरितम अवतम रूपः। ऐसा स्वर्ण ग्रास दिया हुआ पारद अपने आप में ही अत्यंत भव्य और दर्शनीय बन जाता है। परंतु इसके साथ एक बात और कही है, नैवं वा वदितं वदेत रूपितं चर्वौ सतां श्रूयतां न ज्ञानं नवतं वदेत तुरितं आत्मोन्नतं वार्पतः।
ऐसा गुरु जिसको पारा आबद्ध करने की क्रिया नहीं आती हो, ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में पारे को आबद्ध नहीं किया हो, ऐसा गुरु जिसने पारे में स्वर्णग्रास देने की क्रिया नहीं जानी हो, ऐसा गुरु जिसने रसेश्वरी दीक्षा का प्रदान नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति उस पारदेश्वर विग्रह को निर्माण भी नहीं कर सकता, उसका स्थापन भी नहीं कर सकता। परंतु जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको इस बात की चिंतन है, वह इस प्रकार के पारदेश्वर का निर्माण कर सकता है। रावण संहिता में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा है, पुष्यम पूर्णमदेव रूपचरितम सावित्रताम पूर्वतः स्वर्णग्रासे वदाम तुल्लाः पूर्वमेवं वदन्तः। पुष्य नक्षत्र हो और पूर्णा तिथि हो और उसमें भी भगवान शिव के सायुज्य नक्षत्र हो, चंद्रमा वाम हो और अग्निकोण में लक्ष्मी स्थापित हो, और उस प्रकार से अद्भुत संयोगों से संपन्न जब क्षण आवे, उस क्षण विशेष में पारे को आबद्ध करे। और पारे को आबद्ध करने के साथ साथ प्रारंभम वदितम वदेत रूपितम तृतीयो शतम पूर्वतः सा चैत्यम सरितम वदेत रूपितम चीरवो शताम पूर्वतः। क्योंकि भगवान शिव के 32 नाम हैं, भगवान शिव के 32 रूप हैं और भगवान शिव के 32 विग्रह हैं, इसलिए 32 बार उस बद्ध पार्द करते समय उसमें स्वर्णग्रास दे, और 32 बार स्वर्णग्रास दिया हुआ जो पार्द आबद्ध होता है वह पूर्ण रूप से इस प्रकार के शिवलिंग के निर्माण में सहायक होता है। मगर यह बात भी बताई है कि इस क्षण विशेष में ही पारे को आबद्ध किया जाए और क्षण विशेष में ही उसको स्वर्णग्रास दिए जाएं, क्योंकि स्वर्णग्रास देते समय इस बात का चिंतन रखे, लक्ष्मी त्वाम वदितम वदेव तुर्पितम चर्वोषताम पूर्वतः सग्रासुम वदते वदंत रूपितम शिवलिंगम पूर्वताम भवेत। प्रत्येक उस क्षण को गुरु पकड़े जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी अपने आप में पूर्ण चैतन्य हो, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। यदि उस क्षण विशेष में स्वर्णग्रास दिया जाए तो उस शिवलिंग में लक्ष्मी स्वयं स्थापित होती ही है, और इस प्रकार से पूरे 16 घंटे तक वह प्रक्रिया संपन्न करे। और इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में जब 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती हो तो दोनों ही बार स्वर्णग्रास दे। इस प्रकार 16 घंटों में जाकर के 32 बार स्वर्णग्रास देकर के उस पार्द को पूर्ण रूप से आबद्ध करे, और आबद्ध करने के बाद उसका शिवलिंग निर्माण करे। शिवलिंग निर्माण में भी स्पष्ट रूप से बताया है, नव्यातम वदितम चैव रूपः सरितम वदीम पूर्वतः। इस बात का चिंतन नहीं करे कि समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कम व्यतीत हो रहा है, मगर इस बात का चिंतन करे कि उस क्षण विशेष में जब भगवान शिव और लक्ष्मी पूर्ण रूप से चैतन्य हो, उस क्षण विशेष में ही पार्द के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करे, और उस पार्द को निर्माण करके उसके ऊपर पुनः भगवान शिव के 32 रूपों का चिंतन करे, 32 रूपों का व्यामोह करे, 32 रूपों को आबद्ध करे, 32 रूपों को उसके ऊपर स्थापित करे। और वे 32 रूप जो भगवान शिव के बताए गए हैं, वे 32 रूप हैं, सदाशिवाय नमः, रुद्राय नमः, कालाग्नि नमः, चिंतनाय नमः, विरूपाय नमः, वैद्रवाय नमः, लक्ष्मी रूपाय नमः, कृष्ण रूपाय नमः, मुक्ति रूपाय नमः, चिंत्य रूपाय नमः, धनेश्वराय नमः, आबद्ध रूपाय नमः, पूर्णत्व रूपाय नमः, चैन्त्य रूपाय नमः, क्रियमाणाय नमः, कालांतराय नमः, पूर्णशिष्याय नमः, सभाम भैरवाय नमः, सचिंत्य रूपाय नमः, पार्वतीश्वरी नमः, आबद्ध लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णायै नमः, दीर्घ रूपायै नमः, काल मुक्तायै नमः, मृत्यु रूपायै नमः, गणेश रूपाय नमः, सरस्वतेश्वर्याय नमः, पूर्वेश्वर्याय नमः, कल्याण रूपायै नमः, आबद्ध रूपायै नमः, दीर्घ रूपायै नमः, कल्याणात्मदाम पुरुष्याम सा दीर्घ रूपायै नमः। इस प्रकार से इन सब रूपों को उसमें स्थापन करने के बाद 4 विशेष रूपों को भी स्थापन करें। अमृत्यु रूपाय नमः, अमृताय रूपाय नमः, कल्याण रूपाय नमः, पूर्ण कुबेर वैश्रवणाय नमः। और इस प्रकार से जब उसमें
36 रूपों की स्थापना होती है, तो वह विग्रह अपने आप में चैतन्य, दिव्य और अपने आप में अद्वितीय बन जाता है। ऐसा भगवान सदाशिव का शिवलिंग 5 तोले का या 11 तोले का निर्माण करे, क्योंकि 5 तोलों में पंचदेवों की स्थापना होती है और 11 तोले के पार्द शिवलिंग में एकादश रुद्र की स्थापना होती है, और ये एकादश रुद्र अपने आप में संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। इसमें तो रावण संहिता में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है, पार्दम शिवलिंगम वा सवातम वदे वदे ससिद्धम भावते रूप सचिंत्यम वदवे वद। यदि घर में स्वर्णग्रास दिया हुआ और विशेष मुहूर्त में निर्मित रसेश्वरी दीक्षा से संपन्न गुरु इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर 32 विशेष भगवान शिव के रूपों को स्थापित करता हुआ एकादश तोले का शिवलिंग निर्माण करे और उसको घर में स्थापन करे, और व्यक्ति को भगवान शिव के साक्षात दर्शन नहीं हो, यह संभव ही नहीं है। न मंत्रम न तंत्रम न रूपम तद्विवाह सवितम सदैवम वदितम वदेवः। इसमें कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, न कोई मंत्र की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न दर्शन की जरूरत है। इसमें भगवान सदाशिव के रुद्राभिषेक की भी जरूरत नहीं है। इसमें इस बात की भी जरूरत नहीं है कि पुष्पदंत का श्री महिमन स्तोत्र का उच्चारण किया जाए। इसमें तो केवल शिवलिंग को स्थापन करने की क्रिया है, और ऐसा शिवलिंग स्थापन होने पर निश्चित रूप से वह स्वयं अपने आप में दिव्य रूप बन जाता है, और ऐसा दिव्य रूप बनने के बाद वह पूर्ण रूप से दर्शन देने में समर्थ है ही। पापी से पापी और अधम से अधम व्यक्ति भी यदि ऐसे शिवलिंग को अपने घर में स्थापन करता है, ऐसे भगवान सदाशिव को अपने घर में स्थापन करता है, तो निश्चय ही भगवान सदाशिव उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर के पूर्णत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें उन सभी रूपों का समावेश है जिन रूपों के माध्यम से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। और फिर रावण संहिता में उस अतुलनीय धन, वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भी एक विशेष प्रयोग दिया है इस पार्थ शिवलिंग पर। रावण अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय विद्वान था। उसने स्वयं भगवान शिव से पार्देश्वर के निर्माण की प्रक्रिया सीखी थी, और उसने स्वयं उस विशेष विधि से पार्देश्वर का निर्माण किया था। पार्थ को आबद्ध किया था, पार्थ के 8 संस्कार संपन्न किए थे, और प्रत्येक संस्कार में लक्ष्मी को आबद्ध किया था। इस प्रकार से शिवलिंग निर्माण के बाद उसमें रजतो वदाम पूर्वमदेव रूपम, लक्ष्मी के सुगंधित रूप को लेकर के उसमें उन लक्ष्मियों का आवाहन करे, स्थापन करे, जिसको सचिंत्यम वदिते वदांत रूप सरिते सदाम समितम वदनम वदेवः। रावण ने कहा है कि ऐसे शिवलिंग में यदि 32 रूपों में भगवती लक्ष्मी को स्थापन किया जाता है, तो ऐसा शिवलिंग तो संसार में दुर्लभ माना गया है। उस शिवलिंग की कल्पना और तुलना तो हो ही नहीं सकती। ऐसा शिवलिंग तो दर्शन करना ही अपने आप में असाध्य है। ऐसे शिवलिंग को देखने से ही समस्त जीवन के पाप कट जाते हैं। ब्रह्महत्याम गुरुहत्याम दोषहत्याम सदैव दे सर्व पापे विनुचिंते शिवलिंगे दर्शनात्। ऐसे शिवलिंग से और ऐसे शिवलिंग को स्थापन करने से, ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने से यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ हत्या की हो, ब्राह्मण हत्या की हो या गुरु हत्या भी कर दी हो और अत्यंत आक्रांत पाप से भरा हुआ हो, फिर भी अपने जीवन में उसे इस प्रकार का पारदेश्वर शिवलिंग प्राप्त हो जाए, तो ऐसे दर्शन करने से ही उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक स्थान पर शिव स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केदाराम दीन पूर्वाणी पुण्याम दीर्घाम सर्व पृथ्वी बदाम शिवलिंगाम भविष्यति। केदारनाथ से लगा करके संपूर्ण पृथ्वी तक जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं, जितने भी भगवान शिव के क्षेत्र हैं, जितने भी भगवान शिव के पुण्य स्थल हैं, उन सब पुण्य स्थलों, उन सब क्षेत्रों के दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य केवल मात्र पारदेश्वर भगवान शिवलिंग के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा है रावण ने, किम पूर्वम वदितम वदेंत रूपः सततम सदाम तद्वैतम वदते रूपः। तुम क्यों पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो? क्यों एक एक स्थान पर जाकर के उस मंदिर में दर्शन कर रहे हो? क्यों अलग अलग रूपों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरे स्थानों पर जा रहे हो? क्योंकि पारदेश्वर शिवलिंग में तो समस्त पृथ्वी के शिवलिंगों का समावेश हो जाता है।
उसमें तो उन समस्त गुणों और चिंतनों का समावेश हो जाता है जो शिवलिंग के पूर्व जीवन के और इस जीवन के पुण्यों की वजह से प्राप्त होता है। इसीलिए अपने घर में 11 तोले का शिवलिंग निर्माण करना ही और स्थापन करना ही जीवन की पूर्णता है, जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, प्राप्त होना ही दुष्कर है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया में ही उन 32 लक्ष्मियों को भी उसमें स्थापित की जाती है, प्रत्येक स्वर्ण ग्रास देते समय और प्रत्येक हीरक ग्रास देते समय। एक श्रेष्ठ गुरु जब उसे हीरक ग्रास देता है पारदेश्वर को, तो प्रत्येक हीरक ग्रास में एक एक लक्ष्मी का आवाहन करता हुआ, न्यास करता हुआ उसमें स्थापन करने की क्रिया करता है। इस प्रकार से लक्ष्मी पूर्ण रूप से उसमें आबद्ध हो जाती है और वह 32 रूपों में स्थापित लक्ष्मी पूर्ण रूप से लक्ष्मी प्रदायक, धन प्रदायक, धान्य प्रदायक, श्रेष्ठता प्रदायक बन जाती है। रावण संहिता में स्वयं रावण ने कहा है कि मैंने उन 32 प्रकार की लक्ष्मियों को इस शिवलिंग में आबद्ध किया है, जैसा कि मुझे भगवान सदाशिव ने बताया था। और सदाशिव स्वयं रावण को समझाते हुए कहते हैं, योधनम पूर्वमयि तुल्यम लंका माम पूर्वते सदा स लक्ष्मी आबद्धवाम पूर्व स धनांतिम च उच्यते। ये तुम्हें स्वर्णमयी लंका बनानी है, ये तुम्हें अतुलनीय भंडार वैभव प्राप्त करना है, यदि जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त करनी है तो मेरे ऐसे पारदेश्वर विग्रह में तुम 32 प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करो और उस प्रकार और उस समय आबद्ध करो जब तुम्हें उसे हीरक ग्रास देते हो। जब तुम स्वर्ण ग्रास देते हो तब मेरे विभिन्न रूपों को उसमें आबद्ध करो। जब तुम उसे हीरक ग्रास देते हो तब लक्ष्मी के उन 32 स्वरूपों को उसमें आबद्ध करो, जिससे कि कई कई पीढ़ियों के लिए उसमें लक्ष्मी आबद्ध हो सके। और रावण संहिता में उन 32 प्रकार के लक्ष्मियों के स्वरूप का चिंतन भी दिया हुआ है और बताया है, श्रियै नमः, लक्ष्म्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, धनलक्ष्म्यै नमः, धान्य लक्ष्म्यै नमः, पृथ्वी लक्ष्म्यै नमः, कीर्ति लक्ष्म्यै नमः, भवन लक्ष्म्यै नमः, यश लक्ष्म्यै नमः, दीर्घ आयुर लक्ष्म्यै नमः, पूर्णताम लक्ष्म्यै नमः, पुत्र लक्ष्म्यै नमः, पौत्र लक्ष्म्यै नमः, व्यापार लक्ष्म्यै नमः, पूर्णताम वै लक्ष्म्यै नमः, पुष्प धन्वायै लक्ष्म्यै नमः, सौंदर्य लक्ष्म्यै नमः, गुणोर्वै लक्ष्म्यै नमः, पुत्र पौत्र बंधु बांधवीर लक्ष्म्यै नमः, आबद्धम पूर्णत्वम लक्ष्म्यै नमः, अन्नपूर्णायै नमः, सस्त्रियै नमः, कामदेवाय लक्ष्मी नमः, रति लक्ष्म्यै नमः, सौंदर्योत्तमाम लक्ष्म्यै नमः, पूर्ण आयुर्वै लक्ष्म्यै नमः, सचिंतनाय लक्ष्म्यै नमः, कल्याण लक्ष्म्यै नमः, दीर्घ आयुर आयुष्यै लक्ष्म्यै नमः, कालदंड लक्ष्म्यै नमः, धन धान्य लक्ष्म्यै नमः, पूर्ण वैभव लक्ष्म्यै नमः, सस्त्रियै लक्ष्म्यै नमः, आयुर आयुष्यै लक्ष्म्यै नमः, सचिंत लक्ष्म्यै नमः, स्वर्ण वर्षाय लक्ष्मी नमः, आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति नमः। और इन 32 प्रकार की लक्ष्मियों में समस्त संसार का वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और पूर्णता प्राप्त हो जाती है। परंतु इसका एक चिंतन है, इसका एक विचार है, इसकी एक धारणा है, क्योंकि इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसे किस क्षण विशेष में उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापन किया जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिवलिंग के निर्माण में और प्रत्येक घंटे में 2 बार भगवान सदाशिव जागृत होते हैं और 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। जिस समय भगवान सदाशिव जागृत हो उस समय भगवान सदाशिव के स्वर्ण ग्रास को दिया जाए और जिस क्षण लक्ष्मी चैतन्य हो उसमें हीरक ग्रास दिया जाए। इस प्रकार उस शिवलिंग में 32 स्वर्ण ग्रास दिए जाते हैं और 32 हीरक ग्रास दिए जाते हैं और इस प्रकार से 64 सिद्धियों को उसमें समावेश करके उस 11 रुद्रों सहित उस पारदेश्वर का निर्माण किया जाता है। ऐसे पारदेश्वर को स्वयं सदाशिव ने कहा है, पार्वतीम पूर्णतम रूप सवेवाम वदति मदम पृथ्वी रूपेण वाम रूपम न विद्यो मदवै उच्यते। पृथ्वी पर जितना भी स्वर्ण है, धन है, मेरे इस प्रकार के पारदेश्वर शिवलिंग के सामने तुच्छ है। पृथ्वी पर जितनी संपदा है वह उसके सामने तुच्छ है, क्योंकि मेरा ऐसा विग्रह ही जिसके घर में स्थापित होता है, मैं स्वयं समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को साथ लेकर के उस शिवलिंग में स्थापित हो जाता हूं और जिस शिवलिंग में मैं स्थापित हो जाता हूं उस शिवलिंग का दर्शन करना ही समस्त जीवन को पूर्णता देना है, संवारना है, सजाना है,
पूर्णते और पूर्ण के रूप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। और यहीं पर पार्वती प्रश्न करती है कि इस प्रकार के शिवलिंग को स्थापन करने से क्या प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के हंसते हुए कहते हैं, न वै वाम वतम रूपः सचिंत्यम वतै क्रिया सा एवाम वतम रूपः न दीर्घो मतै वदः। तुम नहीं जानती कि इस प्रकार का शिवलिंग प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। समर्थ और योग्य गुरु ही इस प्रकार के शिवलिंग की निर्माण करने की प्रक्रिया कर सकता है, कि उस गुरु को मालूम है कि कौन सा विशेष मुहूर्त है, उसको उस पार्थ के 8 संस्कार का ज्ञान है, उसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान है। वह उस रजत युक्त पार्थ को, शुभ्र श्वेत पार्थ को, जो तरल प्रवाहमान पार्थ है, उसको आबद्ध करने की क्रिया जानता है, मगर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसमें किसी प्रकार का लोह तत्व तो नहीं रहे, और लोह रहित उस शुभ्र पार्थ में उस विशेष मुहूर्त में उसके निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा है जिसमें भगवान सदाशिव जागृत होते हैं। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा होता है जिसमें स्वयं लक्ष्मी चैतन्य होती है, और ठीक क्षण को पकड़ते हुए उन विशेष मंत्रों के माध्यम से भगवान सदाशिव को उसमें स्थापन करता है। उस विशेष क्षण को अपने हाथ में लेते हुए उस भगवान सदाशिव के पारदेश्वर विग्रह में लक्ष्मी चैतन्य युक्त को स्थापन करता है, और इस प्रकार से एक एक रूप में उस लक्ष्मी को और उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापित करता हुआ एकादश रुद्र को पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। और उसके बाद में मुहूर्तम वृतम रूपः सचिंत्यम श्रुति क्रिया दुर्लभो जायते नित्य नत्यमेवामृतवधि। इस कलयुग में चाहे वह लक्ष्मी की हजारों साधनाएं कर लें, इस कलयुग में वह चाहे भगवान शिव की सैकड़ों स्तुतियां कर लें, चाहे रुद्राभिषेक के 1 लाख पाठ कर लें, चाहे महिमन स्तोत्र के 1 लाख पाठ कर लें, परंतु इस प्रकार के पाठ करने से भी उतनी महत्ता प्राप्त नहीं हो सकती जितना केवल भगवान पारदेश्वर के दर्शन करने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दर्शनम जायते पुण्यम दर्शनेम लक्ष्मीराम वदे दर्शनम जायते शीघ्रम स दीर्घो वतिम वदे। इस प्रकार भगवान सदाशिव पारदेश्वर विग्रह के दर्शन करने से ही पूर्व जन्मों के समस्त दोष और पाप कट जाते हैं। इस प्रकार के भगवान पारदेश्वर के दर्शन करने से गुरु की सानिध्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवान पारदेश्वर को दर्शन करने मात्र से भगवान सदाशिव के प्रत्यक्ष दर्शन संभव है, और यदि उसका विधिवत पूजन किया जाए तो निश्चय ही अपने पूर्ण स्वरूप में भगवती पार्वती के साथ सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होते ही हैं। और जितनी बार भी उसका आह्वान किया जाए उतनी बार ही भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष दर्शन देकर के उसको जीवन में पूर्णता देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई प्रारंभ की तो उन्होंने मन ही मन भगवान सदाशिव को स्मरण किया और कहा कि मुझे हर हालत में विजय प्राप्त करनी ही है। तो भगवान सदाशिव ने एक ही बात में अपनी सारी जीवन का संकेत दे दिया, पारदेश्वर रूपम तुम पूज्येत स सदाशिवः पूर्णताम पूर्ण वै रूपम विजयो वामति वदे। तुम निश्चय ही जीवन विजय प्राप्त कर सकते हो यदि मेरे पारदेश्वर को स्थापन करके उसका पूजन अर्चन संपन्न कर सको, जिसमें पूर्ण रूप से मेरे 32 रूपों का समावेश हो। और इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण स्वयं हनुमान ने संपन्न किया, और स्वयं राम ने उसका विधिवत पूजन अर्चन संपन्न किया, और इस पूजन अर्चन के माध्यम से ही वे उस अद्भुत और श्रेष्ठ, दुर्लभ और कठिन और दुर्धर्ष रावण को परास्त करके विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए तो जीवन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन का सौभाग्य पारदेश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि उस पारदेश्वर के एकादश रूपों में अपने जीवन का समस्त संबंध समावेश हो जाता है। कल्याण रूपाय नमः, उसका एक विग्रह है समस्त जीवन को कल्याणमय बना देना। लक्ष्मी रूपाय नमः, और भगवान सदाशिव का दूसरा विग्रह है समस्त जीवन को धन और धान्य से पूर्णता दे देना। यशो वै नमः, समस्त जीवन में यश और सम्मान की पूर्णता प्राप्त होने की क्रिया होना। अमृत्युर्वै नमः, और उनका चौथा रूप है इस जीवन में अकाल मृत्यु हो ही नहीं, स्वयं की नहीं, अपने परिवार में भी किसी सदस्य की अकाल मृत्यु न हो। पुत्र पौत्राय नमः, जीवन में वंश वृद्धि निरंतर होती ही रहे,
धनेश्वर्यै नमः, धन का अक्षय भंडार कुबेर स्वयं उसके घर में स्थापन हो। दीर्घ रूपाय नमः, उसके जीवन में जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं, जो भी भावनाएं हो वह पूर्णता प्राप्त हो सके। सिद्धिर्वै नमः, उसे अपने जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सके। समावेशाय नमः, उसको स्वयं भगवान सदाशिव साक्षात रूप में दर्शन दे सके। लक्ष्मीर्वै रूपाय नमः, लक्ष्मी स्वयं उसके घर में स्थापित हो सके और जब भी चाहे वह लक्ष्मी के दर्शन कर सके। पूर्ण रूपाय नमः, और उसके एकादश रूप का चिंतन है कि सभी दृष्टियों से व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सके। इस प्रकार से एक ही शिवलिंग में इन समस्त रूपों का समावेश जीवन की दुर्लभता है, जीवन की श्रेष्ठता है, जीवन की अनुपमेयता है। स्वयं भगवान सदाशिव कहते हैं, दुर्लभम प्राप्यते रूपम सचिंत्यम चिरते क्रिया पूर्णताम पूर्णतम एवं सदीर्घौ बताम वदेह। इस जीवन में यदि पूर्णता प्राप्त करनी है, इस जीवन में यदि सिद्धियां प्राप्त करनी है, इस जीवन में लक्ष्मी के साक्षात रूप को देखना है, इस जीवन में अपने घर में पूर्ण रूप से समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करने को स्थापन करना है, इस रूप में स्वयं मेरे साक्षात दर्शन करने हैं और इस जीवन में अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है, तो निश्चय ही व्यक्ति को प्रयत्न करके ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जिसको पार्थ सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहिए जिसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान हो। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो पार्थ को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण कर सके। अत्यंत शुभ्र, रजत युक्त, स्वेद युक्त, दुर्लभम, और उसको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो कि उस क्षण विशेष को पकड़ सके। उस क्षण विशेष में जब भगवान सदाशिव चैतन्य हो सके तो भगवान सदाशिव को स्थापन कर सके, जब लक्ष्मी चैतन्य हो सके तो लक्ष्मी को उसमें आबद्ध कर सके, और इस प्रकार से उस 11 तोले के भगवान सदाशिव के पारेश्वर विग्रह में एकादश रूपों को स्थापन कर सके। और इस प्रकार से स्थापित वह पारेश्वर शिवलिंग अपने आप में दुर्लभ और अद्वितीय बन जाता है। जो अपने घर में इस प्रकार के पार्थ शिवलिंग को प्राप्त करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं कहा है, न पूर्णता मतम च रूप सा पूर्वा सतई सतई अश्वमेधम सहस्राणी क्रियन्ते हंसम मयः। जब व्यक्ति इस चिंतन को करता है कि मुझे अपने घर में पारदेश्वर को स्थापन करना ही है, उस क्षण विशेष से ही प्रत्येक क्षण उसका राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता रहता है और वह जीवन में उन समस्त कामनाओं की पूर्ति कर लेता है जो उसके जीवन की अभिष्ट इच्छाएं होती हैं। अब आपके सामने शिवलिंग स्थापन हो। सभी के जो भी शिव पूजन कर रहे हों, मैं समस्त वेदों के साथ में और आप पूरी क्षमता के साथ में पूजन को करें। मन बिल्कुल भगवान शिव में स्थापित हो और ये ध्यान रखें कि आप खुद शिव स्वरूप हैं। मैं आपको दूसरी बात, शिव का मतलब कल्याण करने वाला और शिव का मतलब है शत्रु संहार करने वाला। दोनों रूप हैं उसके, रौद्र रूप भी है और कल्याणमय रूप भी है। इसलिए यह विशेष पूजन है, आपके सामने स्थापित हो और आप पूरी विधि विधान के साथ में, यदि आपके पास सामग्री नहीं है तो सामग्री की आवश्यकता है ही नहीं। यूं तो आप पंचोपचार पूजा होती है, 5 वस्तुओं से भी पूजा होती है। षोडशोपचार पूजन 16 वस्तुओं से भी पूजन होती है। शतोपचार पूजन 100 वस्तुओं से भी पूजन होता है। सहस्रावतार पूजन 1000 वस्तुएं जो अलग अलग होती हैं उससे भी पूजन होता है और उस पूजन में 3 दिन लगते हैं। इसलिए और मानसिक पूजन भी होता है। मन में ये ध्यान करें कि मैं जल से स्नान करवा रहा हूं और यह सबसे उच्च कोटि का पूजन कहलाता है, क्योंकि मानसिक पूजन मन उसमें एकाग्रता आनी चाहिए। सबसे पहले हम
भगवान शिव को मैं 5 श्लोकों के साथ में, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उन श्लोकों से आपके चित्त को, आपके मन को उस भगवान शिव में एकाकार करने के लिए इन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं। आपकी दृष्टि बिल्कुल आंख बंद करके बैठेंगे, हाथ दोनों जुड़े हुए होंगे और सामने भगवान का चित्र, शिवलिंग चित्र आना चाहिए या बिंब आना चाहिए कि मैं भगवान शिव मेरे सामने हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। बिल्कुल शुद्ध तन, मन, जीवन, पवित्रता के साथ में। शिव शंभो रूपम मपर्वत वाम पूर्णदमिदम सदो व्याधिस्वार रचित चरणाम्भो सदवदे महाम्भोज रूपम त्वदधिवसतो वेकमयति शिवोऽहं देवत्वं भवतु मम पूजां ग्रहीत मे न वैर्वाचं रूपं शतसहस्ररूपं भवतु मे परं शान्तं देवं महतमहदेवं स्वरूपिणे भवो रौद्ररूपं प्रथमपि सदैव शरणरे अहो रुद्ररूपं मम क्षणवते जीवन सदै कुबेरान्तं रूपं धनमदैव शान्तं तुरीयमे मम जीवं धनमदैव वैभवं प्रभुरते महोत्वां पूर्णत्वं धन प्रभुत वैभवश्रियमे नमो शान्तरूपं शिव इति वदै मां पर इति सदो व्याधिर्व्याधि कथन पुरसेव्यं परवपे क्षणोत्वां रूपत्वं कालतव वदै कार्यमवपि सहो कालं रूपं भवतु न जरां व्याधिरमदै च वैद्यं नाथत्वं मम शिव स्वरूपं दिव इति अहत्वां शिवत्वं मम शिव सदै शङ्करयुति भवै गौर्यां पार्वो गणपतिवदैर्यां शिव सते अहो त्वम् अम्बूर्वा सदमदैव पूर्वं गणयति मम जीवन रूपं सदमदि प्रसन्नां चरणयै। हे भगवान शिव, मैं आपके सभी रूपों को अपने अंदर गुरुदेव की विशेष मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन में उतारता हुआ कुबेरपति बनना चाहता हूं, कालाग्नि बनना चाहता हूं, रौद्र बनना चाहता हूं, शांत बनना चाहता हूं और जीवन की सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहता हूं। इसीलिए आपके इस महत्वपूर्ण पर्व पर, जो कि वर्ष में एक बार आता है, मैं गण के रूप में आपके ही सदृश शिव और शंकर बनता हुआ जहर को भी पीने की क्षमता रखने में समर्थ हो सकूं, कुबेर मेरे अधीन रह सकें, अमृत मेरी जटाओं में से प्रवाहित हो सके, गंगा नित्य मुझे स्नान करवा सके और काल रूपी सर्प मेरे गले में लिपटे हुए होते हुए भी मुझे किसी प्रकार का काल नुकसान नहीं पहुंचा सके, न वृद्धावस्था आ सके और न क्षण आगे सरक सके। मैं ऐसा ही रूप बन करके आपको अपने गुरु के समक्ष उनके मंत्रों के द्वारा पूर्णता के साथ पूजन करता हुआ शिव सायुज्य और गुरु सायुज्य बनकर
पूर्णता को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा ही इस श्लोक में वर्णित है और आप ऐसे बने, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर्वरु शाखां लेखनीं पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। सारे समुद्रों को मिलकर के शाही बना दें, सारे पेड़ों को काट करके लेखनी बना दें और स्वयं विधाता लिखने बैठ जाए, तब भी शिव के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। तद भी तब गुणा नाम पार नहीं थी। तब भी आपके इतने अधिक रूप हैं, इतने अधिक गुण हैं कि वह भी लिखते लिखते थक जाती है, पृथ्वी भी समाप्त हो जाती है, फिर भी आपके गुणों का अंत नहीं आता। ऐसा ही मैं जीवन जीना चाहता हूं। गुरुत्वाम स्वभवाम मयि देव तुल्यम सदाहं वसामि भवतेव नित्यम। गुरुर्वै शिवो पूर्णतमेव तुल्यम शिवोहम 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 शिवोहम। मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। आप हों, पास में मां पार्वती हो, साथ में गणपति हो, कार्तिकेय हो, और मैं गुरु को ही शिव मानता हुआ, आपको ही गुरु मानता हुआ, आप शिव हैं, गुरु रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष हो। जो गुरु हैं लौकिक रूप में, वे शिव रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष हों, और ऐसा ही चिंतन करता हुआ शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं हमेशा अपने आप में शिव स्वरूप बनता हुआ, क्योंकि मेरा जीवन का कण कण, रक्त का बिंदु बिंदु जब भी उच्चरित करे तो केवल शिव का उच्चारण करे। ऐसा ही जीवन की पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूं। दीर्घौताम ताम पृथिव्यायाम स्थापितम। धरती के ऊपर आप हाथ रखें और धरती को स्पर्श करें। आपके सामने जो धरती है, पृथ्वी, पृथ्वी धतालोका देवत्वाम देवत्वंच धारया देवी पवित्रम कुरु चासनम। हे धरती, भगवान शिव को मैं आपके ऊपर स्थापित कर रहा हूं। आप उनके पूरे वजन को, उनके देवत्व को धारण करने योग्य बने, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तत्रादु स्नानम कुर्यात। अपने खुद को स्नान में बनाए, स्नान करें। तत्रादु पूर्णत्वम एतोस्मानं गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तत्रादु साम स्नानम कुर्यात। स्नानते शिखाबंधनम। चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तोगित नये मानो गोकुमानो अश्विकमास्तावित्वा हवा महे। तत्रादु स्व त्रिपुंडम कुर्यात। तीनों लोगों का, स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक मेरे ललाट पर स्थापित हों, इसलिए त्रिपुंड आप अपने ललाट पर लगाएं तीनों उंगलियों के माध्यम से। त्रिपुंडम सा स्वर्गलोकेन स प्राप्यते, सा पाताललोकेन स प्राप्यते, सा मृत्युलोकेन पूर्णत्व प्राप्यामि। एतोस्मानं स त्रिपुंडम मम एतोस्मानं ललाटे स्थापयामि। ताम दो भ्रुकुटी मध्ये आज्ञा चक्रम जागरयामि शिवत्वम स्थापयामि। दोनों भवों के बीच में भगवान शिव को आज्ञा चक्र में स्थापित करने की क्रिया करें। ताम शिवोताम दीर्घोतोस्मानं सकृति कल्याणताम पूर्णत्वम प्राम पूर्वायतोस्मानं सा तुभ्यम इदमचिदं वो ज्योति तुभ्यम संपर्ददेहे। तत्रादु गुरु पूजनम कुर्यात। गुरु के सामने हाथ जोड़ दें। ताम गुरु एतोस्मानं स मम पूर्णताम दीर्घोतोस्मानं पूर्णताम सिद्धासम प्राप्ता निमित्तम सा चिंतयामि। मम समस्त वेदोपवेद उपवेद शुक्ल वेद कृष्ण यजुर्वेद साम साम वेद स्वरूपम अथर्ववेद स्वरूपम ऋग्वेद स्वरूपम साम समस्त शुक्ल वेदम सा कृष्ण वेदम अष्टोदश वेदम सा पुरुष्याम सा दिव्यम इदं वचितोति। पूर्णत्वाम गुरुम प्रार्थयेतः साम गुरु एतोस्मानं सा पूर्णत्वाम वेदो मैं गुरु स्थापयामि। दीर्घो सदां वाम गुरु वै सदाहं
समर्पणम च प्रभुतां वदामि। एको ही नाम एको ही शब्द, गुरुत्वम 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 गुरुत्वम। मैं केवल एक ही अक्षर जानता हूं। न मुझे तंत्र आता है, न मंत्र आता है, न ध्यान आता है, न मैं पूजा पद्धति जानता हूं, न वेद मंत्र जानता हूं। केवल इतना जानता हूं कि मेरे ओठों से निरंतर गुरु शब्द उच्चित बना रहे, इसके अलावा और कोई शब्द मेरे मुंह में आए ही नहीं। ऐसा मैं गुरु को प्रणाम करता हुआ भगवान शिव की पूजा में रत हो रहा हूं, संलग्न हो रहा हूं। तत्रादु शिव स्थापयामि नमः। अब उस धरती पर आप शिव को स्थापन करें जो आपका शिवलिंग है। संकल्पम कुर्यात। ओम विष्णु विष्णु भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपेशाम कल्याणताम दीर्घोवतोस्मानम सा दीर्घ सा पूर्वायतोस्मानम सा शिवरात्रौ सा शिव पार्वती विवाहोत्सवम प्रारब्ध हेतुस्मानम सकृते कल्याणताम अर्धनारीश्वर सा पूर्णतः शिव रूप स्वरूपम पार्वती स्वरूपम सा दीर्घयामी मातृ स्वरूपम सा चैतन्य स्वरूपम सा प्रारंभ स्वरूपम दादीर्घ स्वरूपे समस्त स्वरूपेण हेतुस्मानम सा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम शिव स्वरूपम पूर्ण ताम पार्देश्वर शिवलिंगम जीवनो पर्यंतम मम समस्त आदि व्याधि जरा रोग सा मुक्तये धन धान्य यश प्रतिष्ठा कुर्यात् प्राप्तयामि। तत्रादु पूर्णत्व प्राप्तयामि सा चैतन्यम प्राप्तयामि सिद्धाश्रम प्राप्तयामि सा दीर्घोतुभ्यम इदं चोति पूर्वा अतो स्वानम श्री पूजनम च करिष्ये। छोड़ दीजिए। अब भगवान शिवलिंग पर अपने चारों उंगलियों को लगाइए। सा प्राणो यह प्राणा जीवो यह जीव देवो यह देह समस्ताम दीर्घातोस्मान स पादेश्वर शिवलिंगम सा प्राण 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 यह जीव 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 देहम 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 सा कृत्ताम 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 कल्याणताम अंग अंग साम एंग 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 साम उंग उंग साम सा दीर्घो एंग एंग ओंग ओंग सा समस्त स्वर व्यंजनादि अम सा हम सा दीर्घा सा पूर्वा एतोस्मानम प्राण स्वरूपम सा चेतन स्वरूपम जीवन पर्यंतम सा पादेशु शिवलिंग जागृयामि ताम पूर्णत्वम एतोस्मानम सा तुभ्यम संपर्ददे। तत्रादु गंगाजलम समर्पयामि नमः। उसके ऊपर गंगाजल चढ़ाइए। समस्त पवित्रात्मा एतोस्म भागीरथ्येन एतोस्म स्वर्गलोकेन वसतु सा मर्त्यलोकेन आयामि गंगा स्नानं च गंगेन रूपेण ताम गंगातसे त्वाम जटायां पवित्रेण सा पूर्वते गंगा स्नानं कुर्यात्। गंगा स्नानान्ते दुग्ध स्नानं समर्पयामि नमः। दूध से पूरी बाल्टी भर करके दूध उनके ऊपर चढ़ाएं। ओम पया पृथिव्याम पयोखदी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पयश्वती प्रतिशा संतुमयम मां पय स्नानांते दधि स्नानम। दही 5 किलो दही का एक पात्र लेकर के वो दही ऊपर चढ़ाएं। ओम दधि क्राणो अकार विनाश काम पूर्वा दीर्घो अधोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घ सपुम दधि स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु घृतस्नानं समर्पयामि नमः। ओम घृतं मिमीक्षे घृतं श्रेयोन घृतेस्तो घृतवसिदाम अनुखवदमा वहमा दयसु स्वाहा कृतवीक्षम घृतस्नानान्ते मधुस्नानम्। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीन संतवो घदे मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिव गो रजा मधुस्न पिता मधुमाम नो वनस्पति मधुमाम अथ सूर्य माधवीर गावो भवन्तु नः। मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। इखेत्वोर्जेत्वाम स इखेताम पूर्वाय तो स्वानम इखत्वाम पूर्वो सद मद व प्रदव एतोस्मानम सा शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादु पयोदधि गतम चैवर मधुस शर्करायतम पंचामृतम देवेश स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। 5 चीजों को मिला करके पंचामृत बना करके उससे स्नान कराइए। ओम पंचनद्या सरस्वती सरस्वती तो पंचधासो देशे भव सरिता पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादु पुनः पूर्ण कुंभेन समुद्र जलम स्नानं समर्पयामि नमः। सा एतोस्मानं समुद्रो अतोस्मानं सा सप्त समुद्र जलेन पूर्वाम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्वेता श्वेताख्युरं से रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अरुद्रम वा सुदुग्ध स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादु प्रक्षयामि। इसको पहुंच लीजिए अपने दुपट्टे से या पवित्र वस्त्र से।
चंदनम च त्रिपुंडम कुर्यात, चंदन से इनका त्रिपुंड लगाइए। ओम चंदाम सा पूर्वा समस्त चंदाम वृक्षेभ्यो एतोस्मानम पवित्रात्मा दीर्घौ एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घश्याम एतोस्मानम चंदने स त्रिपुंडम कुर्यात। भस्म सा स्नानम कुर्यात, भस्मी के 3 त्रिपुंड उस पर भगवान शिव के लगाइए। बहुसा मृत भस्म सा देह भस्म नर भस्म तत्रादु देव सा पूर्वतम दीर्घश्याम अतोस्मानम भस्मी एतोस्मानम सा दिवते काल भस्म समस्ताम पूर्णताम एतोस्मानम भस्म सा ललाटे कुर्यात। अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम अक्षुन्नमी मंता प्रिया मधुकथा अस्तौ खत स्वभानवो विप्रान विषयामति योजाम विंतेरी अक्षन समर्पयामि नमः। अष्टांते तत्रादु अर्क पत्र पुष्पम समर्पयामि, आग के पत्ते और धतूरा ये हाथ में लेकर के उनके ऊपर समर्पित कीजिए। ओम सुमाल्यानि सुगंधिनी मालत्यानि वो मयादानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पाते भंग स्नानम समर्पयामि न, भांग लेकर के और उनके सामने पान करवाइए। तत्रादुवा एके द्वाम यदाय पूर्वा सायुजम विजेन्दनो कपड़नो विशल्यो बाणवाम उता सनो अशुताम पूर्वा विजयन धनु ताम पूर्व विजय पानम च कुर्यात। तांबूल भक्षणम कुर्यात, पान में लौंग इलायची केसर डाल करके भगवान शिव को मुंह में दीजिए। दीर्घौसा पानम सायदोसाम पत्रम पत्रम सा दीर्घसा समस्त रोग शोक व्याधि दुख पूर्वकम सा समस्ते दुख दूरम सायदोस कल्याणतम तांबूलम समर्पयामि नमः। तत्रादु पुंगी फलम समर्पयामि नमः। सुपारी रखिए। ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागबलिदम ऐलादि चूर्ण संयुक्त तांबूलम प्रतिगताम तांबूलांते सोपार्यम एतोवादि पूर्वातम पूर्वा सातभ्यम तांबूलम पूर्वा त्रितुभ्यम समर्पयेत। तत्रादु हारम समर्पयामि नमः। सर्प लेकर के उसका हार उनको पहनाइए। ओम सर्पो नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च मनु पृथिव्ये ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्प एतस्मानं सा ग्रीवायाम दद्यात, ग्रीवायाम पे हलाहलम जहर का पात्र लेकर के उनको पिलाइए। हलो त्वाम हल हल तापुरा हल हल एलिया पुरातो समानम सा कृते कल्याण तम दीर्घो दीर्घो सा हला हला हलांत पूर्वातम समुद्र मथने ताम पूर्वम सा विष अतम उपविश ताम पूर्वम पानम पूर्वा का मम समस्त जीवने विकारम विष त्वाम पानम समर्पयामि नमः। ताम विषपानम समर्पयामि नमः। विषपानान्ते स्वाम समस्त शरीरे एतोस्मानम मृगछाल्यम समर्पयामि नमः। व्याघ्रछालम समर्पयामि नमः। नीचे मृगछाला पहनाइए, ऊपर व्याघ्र चर्म उनको पहनाइए भगवान शिव को। तत्रादो पूरा व्याघ्रम वस्त्रम एतोस्मानम शक्ति कल्याणताम व्याघ्र चर्म चा एतोस्मान सा मृग चर्म परिश्याम एतोस्मानम सा तुभ्यम इदमचितवो ज्योति पूर्वासा तदो तुम समर्पयामि नमः। तत्रादो स्वर्ण पत्रेण ताम रजत पत्रेण एतोस्मानम चंद्रम पत्रामि, ललाट पर उनकी जटा में सोने का या चांदी का चंद्रमा स्थापन करिए। ओम चंद्रो सा सदाम सा दीर्घो तोस्मानम सा कृते कल्याणताम दीर्घस्याम पूर्व ताम पूर्णतः शांति पूर्वकम समस्ता एतोस्मानम स कुर्येत साम चंद्रम स्थापयामि नमः। चंद्रांते आयुधम दद्यात, हाथ में त्रिशूल उनको दीजिए जहां काल का वध करने में सक्षम हो सके। ओम त्रिशूलम ताम पूर्वा त्रिरोग समस्त त्रिव्याधिता पूर्वा भौतिक तामसिक आध्यात्मिक समस्त व्याधि निवृत्ति स्थाने एतस्म त्रिशूलम सा आयुधम समर्पयामि नमः। आयुधान से पूर्वाय तो स्वानम सकृते कल्याणताम दीर्घो ताम कामदेव भस्मणाम पूर्वकाम से, कामदेव को भस्म करने की क्रिया सामने कीजिए। सामने कामदेव है एकदम। पूर्वाय तो स्वानम सा कामदेवाय इति पूर्वा साम कृतिम पूर्वाताम दीर्घो तो स्वानम पूर्वा कामाग्नि रुद्राय सा दीर्घ तत्रीय नेत्रम स्थापयामि सात पूर्वा तो कल्याणताम दीर्घो सुधा पूर्वा सातभ्यम इदमचितवो ज्योतिभ्यम समर्पयामि नमः। स्थापितम तत्रादु ग्रह पूर्वा एतो स्वानम समस्त शरीरे भगवान शिव शंकर स्वरूपम एतोस्मानम से कल्याणताम दक्षिणाम समर्पयामि नमः। स्वर्ण पत्र की दक्षिणा इनके सामने रखिए। तत्रादु सा दक्षिणा पूर्वा निगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम भावसो अनंत पुण्य फल शांतिम प्रच्छमे दक्षिणाम समर्पयामि नमः। दक्षिणांते साम समस्त दीर्घो प्रातः स्मर एतोस्मानम गौर्यादि स्थापन कुर्यात, उनके पास में पार्वती को स्थापन करिए।
ओ मात्रेभ्यो समा मात्रम सा गौर्यादि एतोस्मानं सा मम मात्र स्वरूपम एतोस्मानं सा शिव लक्ष्मी स्वरूपेण दीर्घ स्वरूपेण आत्म स्वरूपेण चा वामां दक्षिणांगम चा एतोस्मानं गौर्यादि स्थापनं पार्थिव स्थापयामि नमः। पार्वत्यम पूर्ण पूजनम च कुर्यात। पार्वती की सभी जो आपके पास सामग्री है उससे पूजन करिए। स्नान कुर्यात स्नानांते वस्त्रम दद्यात वस्त्रांते सम आभूषणम दद्यात आभूषणांते सा कजलम सिंधु पात्रम समर्पयामि नमः। सिंदूरम तिलकम कृत्वा सा एतो सम सिंदूर पात्रम सा सिंदूर सौभाग्यवती चिन्हम दद्यात सौभाग्यवती चिन्हांता पूर्वश्याम एतो स्वानम सिंह व्याघ्र एतो स्वानम सा दद्यात साम पार्वत्यो सा दक्षिणांगे पार्वती स्थापयामि नमः। सन्मुखो नंदी स्थापयामि नमः। साम नंदी को स्थापन करिए। काल रूपेण सा नंदी एतोस्मानं सा समस्ते पूर्वा एतोस्मानं सा पूर्वतम नंदो सा पूर्वा एतोस्मानं उग्रश्चर्म चर्मांत चनुच सा स्वाश्चाम वेगवाम च विक्षिप स्वाहा। नंदी कुर्यात नंदी स्थापनम च तत्रादु गणपति स्थापनम। बाएं हाथ में गणपति को स्थापन करिए। ओम गणानंतवा गणपति गुंगवामय प्रियानंतवा प्रियपति गुंगवामय निधिनंतवान्वित गुंगवामय वसोम आहमजा निगमत्वा सापूर्वा गणपतिं स्थापयामि न। तत्रादु द्वितीय पुत्रम एतोस्मानं कार्तिवीर कार्तिकेयं स्थापयामि नमः। तत्रौदौ कार्तिकेयं कतां पूर्वा सा दीर्घा अतोस्मानं सा पूर्वोत्तम सा कार्तिकेयं स्थापयामि नमः। दीर्घा एतोस्मानं सा समुद्र मतनौ सा पूर्वा सा समुद्र कल्याणतां दीर्घौ एतोस्मानं सा तुभ्यं इदमुच्यते पूर्वा एतोस्मानं तुभ्यं सा समस्त पुत्रादु संस्कृत कुर्यात् स्थापनं च कुर्यात्। पंचोपचार पूजनम च एतोस्मानं पूर्वामि पूजयामि समस्त सहस्र सामग्री युक्तम त्वाम पूजनम च कुर्यात। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष्य भोज्य नैवेद्यम सा नैवेद्यम कुर्यात। नैवेद्य के सामने स्थापन करिए। ओम नैवेद्यम एतोस्मानं सा कृत्रिम कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानं सा पूर्वकम सा समस्त भोग भोजनम चा कुर्यात। सा भोजनम सा भोजि कुर्यात तुभ्यम संवर्धे तत्रादो साम शिवः सा सुमति ध्यायेत्वाम। हाथ जोड़ दीजिए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगीतं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसृतं मादपूर्वा सदासं दीर्घस्यां दीर्घरूपं भवति विवदितं शिवत्वां पूर्णरूपं गौर्यादि पुत्र सहित एतो स्मादिपूर्या जन्नम सर्वांगं सर्वपूजनं सदमदेव पूर्वं दीर्घो व्याधपूर्वा ज्ञातव्या सदमाप्ति पूर्ववदितं दीर्घौ सदा सन्नितं दीर्घं पूर्वमदेव पूर्वपूजनं दीर्घौ सदा सन्नितं ध्यायेत् पार्वती युक्त सहित शिवमवाम पूर्ण पूजां करिष्ये। समस्त पूर्ण पूजनाय एतोस्मानं सम्मुखो भव। बाएं हाथ में भगवान शिव को स्थापन कर दें। दाहिना हाथ उसके ऊपर संपुटित कर दें जिससे कि आपके शरीर में प्रभावित हो सके अग्नि रूप में। संपुटम कुर्यात तत्रादो पूर्वा एतोस्मानं सा चैतन्यम सा दीर्घो अतोस्मानं सा पूर्वा एतोस्मानं शिव स्वरूपम सा अष्ट सा संहितायाम अष्ट वेदो युक्तायां पूर्व सा कल्याणतां शिव सायुज्य पूर्वां शिव स्थापयामि नमः। प्राण जीव देह समस्तां चर्म कालाग्नि रुद्र सा समस्त मम स्वयं शिवमयं भवत्वं शंकरमयं सा पार्वतीमयं लक्ष्मीमयं सा गणपतिमयं कार्तिवीर्यार्जुनं सा कार्तिकेयमयं समस्त गणे नंदी रूपेण समस्त गण कालाग्नि शिवत्वं सा पूर्वकम अहम शिव स्वरूपम शंकर स्वरूपम गुरुमुखेन मंत्रम सा धीरं तुभ्यं संपर्ददेहे ताम अष्टोदाम अष्टवेद मंत्रम उच्चरित। 8 वेदों के मंत्र उच्चारण कर रहा हूं जिससे आपके शरीर में वह पूर्ण रूप से स्थापित हो सके। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय यच मय शिवाय च शिवतरा यच त्वां द्वितीय वेदं सा दीर्घौ सदन्यं वदैवा पूर्ववदमदै दीर्घत्वां सह इतै सां पूर्वाः। तृतीय वेदन युक्तं शिवो साह वदै व्याधर्वौ दीर्घौ
सादन्यम सादामा देवा पूर्वो सादन्यम सादैवा सा शिवस्वरम चतुर्वेदम सा दीर्घवतम गाम शिवा शिवा शिवशाम पूर्वा सा शिवा एतस्मान् नमा 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 संभवा नम संभवा संभवा संभवाय च मयो भवा एच मयो भवा भवा संभवा नमा संभवाय च मयो भवा ता पूर्वा दीर्घौ दीर्घौ सा पूर्वा एतस्मानं शंकरम सा निव शंकरम नमा संभवा एच मयो भवा एच म शिवा एच शिवतरा नमा संभवा एच मयो भवा एच म शिवा स्वात पूर्वा लोम विलोमेन सा पूर्वा एतस्मानं पूर्वा पूर्वा साक्ति कर्तां चतुर्वेदं मंत्रेण सा संपुटं वा पंचम वेदोन युक्तम दीर्घत्वाम दीर्घो सदा 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 शिवा शिव स्वरूपेण सा पूर्वा शिव संगंगेश्वरम महादेवम सा वेद्यनाथाय इति संकल्यन्तम दीर्घो सदान्यां वदान्ये भवतु मे वदान्ये सां पूर्वा एतोस्मानं सा कृते कल्याणतां दीर्घो ता षष्ठ वेदं कुर्यात् दीर्घो सादान्ये वादान्यतवा शिवतवं भव साहैतं भवतवां दीर्घो एतो सदाहं सप्तवेदेन युक्तं कृत्वा 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 दिवा 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 शिवा 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 सह 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 चर 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 पशु 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 पशुपते पशुपते सा देवपते सां देवपते भूतादिदेवपते भूतनाथं सा 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 भूतभौ सा सदन्ये सा कृत्वां कृत्वां कला दीर्घो अष्टम वेदो भव शिवपूजनं च सदौ हत्वा हत्वा हत्वां दीर्घौ डिम 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 सा डह डह पच पच ताम शिव शिव स्वाम्बा पूर्वौ सा दक्षिणांगम वा पूर्वा त्रिपुरा कल्याणतम सा दीर्घो दीर्घो सा कल्याणतम डम डम सा पच पच सा कल्याणतम डह 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 ताम धाम धाम दूरसं कल्याणतो दीर्घा सा दुग्धम शिव शिव पूर्वदम अष्टम वेद युक्तम पूजनम कुशा कुर्यात् तत्रादो शिव पूजनम च शिव एतोस्मानं गौर्यादि सहितं सा गणपति कार्तिकेय सहितं मम शरीरे स्थापयामि नमः। दाहिने हाथ में भगवान शिव को लेकर के सिर के ऊपर रखें, उस जो आपके पास में पारदिशो शिवलिंग है। ओम एतोस्मानं सक्रियकल्याणतां दीर्घौ मस्तके स्थापयामि नमः। तत्र ललाटे साम बाते पूर्वाय तो सोन ललाटे भगवान शिव सदा शिव विधात्र रूपेण तां स्थापयामि नमः। तत्रादु वाम नेत्रे बाएं आंख में ता चंद्र रूपेण सामकल्याणतम दिवा वाम चंद्र स्वरूपम स्थापयामि नमः। दक्षिण नेत्रे साम दक्षिण नेत्राय शिव सूर्य रूपेण तां शिव स्थापयामि नमः। तां एतस्मात् मुख रूपेण मुखे ने समस्त वेदोपवेद उच्चरितं सा अहम स्वाम शिव एतस्मात् सा मुखेणं स्थापयामि नमः। कंठे सा हलाहल जहर विष तां कल्याणतम विषमय रूपम एतस्मात् स्थापयामि नमः। प्राणो सा भूतनाथादि एतो ने भूतपति ताम एतस्मात् स्थापयामि नमः। हरे साम पूर्णतः शांत स्वरूपम एतस्मात् भगवान शिव सदा शिव शांत स्वरूपेण हृदयं स्थापयामि नमः। तत्रादु नाभो सा कृत्वा समस्त अमृत स्वरूपम आवाय में अमृत महादेवं स्थापयामि नमः। तत्रादु लिंगे एतस्मानं सा कृत्वादु तां पूर्व कामदेव रूपेण अहं तं स्थापयामि नमः। पादयो पादयन्त पाताल रूपम एतस्मानं पातालेश्वर आवायाम स्थापयामि नमः। चरणेषु रामेश्वर एतो रामेश्वरे स्वयं सा पूर्वा एतस्मानं सा मम चरणे स्थापयामि नमः। बाहुभ्यो समस्त बाहुभ्यां बलमिति सा विश्वनाथ स्वरूपेण मम बाहुं स्थापयामि नमः। तत्रादु पृष्ठयामि सा घोषमेश्वर शिवलिंगं सा घोषमेशं स्थापयामि नमः। सर्वाण्यंगानि पूर्वाम् एतस्मानं सा कृते भगवान अहम शंकरम अहम शिवम पूर्ण शिव सायुज्यम इदं स्थापयामि नमः। पुनः शिव स्वरूप स्थापयामि नमः। वापिस स्थापन कर दीजिए। बीलपत्रम समर्पयामि नमः। अब आपको बीलपत्र स्थापन करिए। काशीवास निवासी नाम काल भैरव पूजनाम कोटि कन्या महादानम एक बीलपत्र स्वार्पणम। दर्शनम बीलपत्रस्य स्वनं पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बीलपत्र स्वार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन पाप संहारम एक बीलपत्र समर्पणम। त्रिं बीलपत्रं समर्पयामि नमः।
तत्रादोषा समस्त रूपेण एतोषण अहम त्वम शिव स्वाम समर्पयामि नमः। मैं अपने आप को भगवान शिव में समर्पित कर रहा हूं जिससे एकमय हो सके। ताम पूर्णा आहम ताम दीर्घो अतोस्मानम मम स्व जीवन मन प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि नमः। त्वाम, अब शिव को अपने खुद के शरीर में स्थापित करें। ताम शिव एतोस्माद मम समस्त शरीरे अंगानि अंगभूतम ललाटे सा ग्रीवायाम नासिको अक्षो चक्षु कामपूरा मुखेन ग्रीवायाम तत्पूरम प्राणो इयं वाम नेत्रम वामस्तनो दक्षिणस्तनो नाभूषा एतो सनम पूर्णा उदरे नाभूषा हृदय पूर्वा लिंगे साम जठरे एतो सनम पातालिसा पूर्वा तो स्वामी जंगाभ्याम बाहुभ्याम बृंद्रे हस्ताभ्याम समस्त त्वाम मम अंग प्रत्यंग चा रुद्र च रक्तेण कण कण बीज बीज मांसम ता एतो सनम ताम शिवम स्थापयामि न काल व्याधि न रोगम न जठरम न आधि न व्याधि न क्षुधा न एतोस्मानम समस्त पर्यंतम एतोस्मानम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम अहम शिव स्वरूपम पूर्णत्व प्राप्ता सिद्धासम प्राप्ता निमित्तम भगवान सदाशिव शिवो हम गुरुत्व रूपेण गुरो हम सा समस्त पूर्णत्वभ्यम संपर्ददेहे तत्रादु पुनः प्रार्थयेत। पुनः वापिस भगवान शिव का प्रार्थना करें। पुष्पांजलिम दद्यात, आपने पुष्प लेकर के विविध पुष्प आग धतूरा इस प्रकार के पुष्प हों वे पुष्प हाथ में लेकर के समर्पण करें। समर्पयामि पूर्वत्वं सा इवा सदिवु दीर्घत्वं भवतां पूर्वं सा शिवां मंत्रेणा पूर्वात् पूर्वा एतोस्मानं सकृति कर्तां सदा सदा स्या पूर्वति दीर्घौ सदां पूर्वदमेव तुभ्यं समर्पयामि भवतां वदेवं स मम पुष्परूपेण आद्यो वदामि शिव चरणारविन्दं भवतं नमामि। देवादिदेव भूतादिनाथ देवादिनाथ पशुभ्यो वदामि गणादिदेवं सहितं सदैवं मम शरीरे समर्पाम दीर्घौ सदां सा शिवतां स्वरूपं मम देह नित्यं भवतां शिवोऽहं शंकरं शिव देवं गुरुत्वं शिवोऽहं 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 भवत्वां वदे पूर्वदमेव नित्यं भवत्वां वदेवं सहितं सदैव कुर्यात् सदां पूर्वदमेव नित्यं शिवोऽहं 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 दीर्घौ सदां पूर्वदमेव नित्यं ब्रह्माण्डनाथाय पातालनाथं मर्त्योर्वतां मर्त्यलोकेन रूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। भगवान पशुपति प्राणनाथं देवादिदेवपति तत्रादु भूतादि भूतपति तत्रादु पार्वती प्रिय एतोस्मानं सा दीर्घौ एक रूपेण पंचमुख रूपेण सहस्रमुख रूपेण पाताल स्वरूपेण तत्रादु स्वर्ग स्वरूपेण मर्त्यलोक स्वरूपेण तत्रादु कैलासपतिम एतोस्मानं सक्रियतां गौर्यादि पद्मादि सच्चिंता पूर्वा कुबेरपतिम ताम अहम न मंत्रम न तंत्रम न योगम न ध्यानम न पूजा वदामि त्वां मम समस्त शरीरे पूजा सामग्री वदान्यि ताम चरणार समर्पयामि नमः। पुनः अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम समस्त परिवार सहितेन ताम गौर्यादि षोडश समस्त गणपतिम कार्तिकेयम भूत एतोस्मानं शिव शंकरम समस्त देव ब्रह्मा विष्णु समस्त ऋषि मुनिभ्यो तथा सिद्धाश्रम समस्त ऋषिभ्यो एतोस्मानं सहिते त्वां पूजने मम समस्त जीवने पर्यंतम समस्त समस्त भौतिक सुखम प्राप्तयामि समस्त लौकिक सुखम प्राप्तयामि न रोगम न व्याधि एतोस्मानं वैद्यनाथ स्वरूपम स्थापयामि तां विश्वनाथ स्वरूपम स्थापयामि ब्रह्मांड स्वरूपम स्थापयामि नमः गोस्मेश्वर स्थापयामि नमः पंचमुखम रूपेण स्थापयामि नमः षष्मुखे रूपेण स्थापयामि नमः पूर्वोत्तर रूपम स्थापयामि नमः मम समस्त रोम रोम प्रतिरोम रक्त बिंदुम सा पूर्वतम शिवो 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 तां पूर्व नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्रेण ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र रूपेण नित्यं ध्यायन्ति सा पूर्वगाम एतोस्मानं सा
एवं संक्रांत रुद्राक्ष माल्यम पनियामी एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णां बलिपदां पतसु पूर्णां पुनरात इसनुं काम मूर्जगुं सतकृतो अष्ट वेद युक्त रूपेण साम सहितायां सांब सदा शिवाय स अंब अम्बे अंबिके बालिके नमा नयति कश्चन का सुभद्रिकाम काम पीलवासिनी मां। हे अम्बे, आप जब भी क्षण मिले आप भगवान शिव को कहें कि आपका एक गण, आपका एक सायुज्य नित्य आपके चरणों की तरफ चकोर की तरह देखता हुआ आप में सायुज्य होना चाहता है। इसलिए पुनः अम्बे अंबिके बालिके नमः नयति कश्चन सुभद्रिकां काम पीलवासिनी मां साम नमः संभवाय च मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच ताम पूर्वा ताम एतोस्मानं पंचमुखेन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय षष्ठाक्षर मंत्रम ओम नमः शिवाय 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 तत्रादो नमः शिवाय पूर्वायतोस्मानं स नित्य प्रतिदिने सा मंत्र जपेन एतोस्मानं समस्त भौतिक आध्यात्मिक पुत्र पौत्र सा बंधु बांधव सा पूर्णतम प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानं गुरु मुखेन ताम गुरु रूपेण ताम भगवान सदाशिव गुरु रूपेण मम शरीरे स्थापयामि ताम पूर्णतः शिष्य रूपेण ताम चरणे समर्पयामि एतोस्मानं सात ब्रह्मवचनो होति पूर्णां बलिपरां पतसु पूर्णां पुनरावत खाम ऊर्जगुं शतक्रतो ओम ता उच्चरति ओम हारा हारा महा, और जोर से बोल हारा हारा महा। हमारे मुंह में भगवान शिव और गुरु का शब्द उच्चरित हो सके, हमारे कंठ में जहर को पचाने की क्षमता हो सके और तनाव मुक्त हो सके, और आपके परिवार में आप एक अलौकिक व्यक्तित्व बनकर निखर सकें। और आज से मैं आपको कहता हूं कि आप बाकी सब चीजों की चिंता छोड़ दें, क्योंकि चिंता करने से कुछ प्राप्त होगा नहीं। जो कुछ देना होगा मैं अपने आप आपको दे दूंगा। आप किसी प्रकार की घर में और बाहर चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ में हूं, हर क्षण आपके साथ हूं।